गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 दुबे जी की चिट्ठी। इस पाठ में हमें ये बताया गया कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए तथा अपने तर्क के आधार पर ही हमें निर्णय लेना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। और इस पाठ में यह भी बताया गया है कि किसी के छींकने, बिल्ली के रास्ता काटने या कहीं जाने से पूर्व अगर कोई हमें रोक टोक दे तो हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका किसी भी घटना के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना है वो तो पहले से ही तय है। इसलिए हमें ये फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए हम इस पाठ को विस्तार से जानते हैं। ये पाठ जो है एक पत्र शैली में लिखा गया है, व्यंग्यात्मक रूप में, यानी एक व्यंग का मतलब होता है कमेंट, यानी किस तरह से दुबे जी और एक पंडित के बीच में कमेंट हो रहे हैं। दुबे जी जो हैं, जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं संपादक जी को, और वो एक पंडित जी के बारे में, एक ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने अंधविश्वासी हैं। तो आइए हम इस पाठ को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे चिट्ठी लिखते हैं उसमें हम संबोधित करते हैं, जिसे हम चिट्ठी लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं। तो इसमें भी लिखा है, जी संपादक जी महाराज जय राम जी की। यानी आप अपने मन में कहेंगे कि दुबे जी महाराज सदा एक न एक नया स्वांग लाते हैं, परंतु संपादक जी मैं क्या करूं जब लोगों को हिमाकत की बातें, हिमाकत का मतलब होता है मूर्खता की बातें करते देखता हूं तो जी नहीं मानता। यहाँ पे स्वांग का मतलब है नाटक। ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं, यानी उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक पंडित जी रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। उनका जो विश्वास है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। यानी वो एक दिन कहीं बाहर जा रहे थे तो अस्वाब तांगे पर लद चुका था। अस्वाब का मतलब होता है सामान। घर से टीका लगवाकर, दही लड्डू खाकर जैसे वो घर से बाहर निकले त्यों ही किसी ने छींक दिया। तो फिर क्या था, वो तुरंत ही लौट आए और घर के अंदर आ गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। वो झल्लाकर गुस्से में बोले, ये देसी जूता थोड़ी है जो बदल लूँ, यह तो शू है। यानी अगर देसी जूता होता तो उतारता और बदल लेता, और शू को बदलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बदल सकता। पतली ने कहा, अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। उनको प्यास नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ठंडा पानी पी लिया और तुरंत वो खड़े हो गए पुनः निकलने के लिए। पुनः का मतलब दोबारा। द्वार पर आई थी कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काटकर निकल गई। अब क्या था, अब वो बहुत ज़्यादा फिर से गुस्सा हुए। इसलिए मैं मना करता हूँ कि बिल्ली ना पालो। ऐसा जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगा। ऐसा मनहूस जानवर पालना किस काम का। वे कहते हुए घर के अंदर आ गए। पत्नी ने कहा, 100 दफ़े राम का नाम जप लो तो बिल्ली ने जो रास्ता काटा है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो वो राम का नाम जपने लगे। तो उधर बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा। तो जैसे ही वो तांगे वाले को उन्होंने जवाब देने के लिए मतलब उत्तर दिया, तो वो अपना राम नाम भूल गए कि उन्होंने कितनी बार जपा है। फिर भी उन्होंने फिर से जपना शुरू किया। तो खैर किसी तरीके से उन्होंने अपना ये राम नाम की गिनती पूरी की और वो खड़े हो गए भगवान का नाम लेकर फिर से जाने के लिए। तो जैसे ही पंडित जी बाहर आए तो लोगों ने देखा उनकी दशा तो बहुत ख़राब है। अब लोगों को उनसे और ज़्यादा मस्करी सूझ रही थी, वो उनसे और ज़्यादा मजाक करने के मूड में थे। मतलब उनको दिल लगी सूझ रही। दिल लगी का मतलब मजाक। उन्होंने दहलीज के बाहर पैर, जैसे ही पंडित जी ने दहलीज के बाहर पैर रखा त्यों ही एक ने आछी के नाम से 2 नली की फायर किया। यानी उन्होंने एक नकली छींक दी, यानी पंडित जी को चिढ़ाने के लिए। बस फिर क्या था, पंडित जी आग बबूला होकर उन पर बरस पड़े। अब मोहल्ले भर को आज ही जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। यहाँ खड़े क्या देखते हुए, कोई नाच हो रहा है, देख रहे हो कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी सामने खड़े होकर एन नाक के सामने छींकते हो। अच्छा अब नहीं जाएंगे चाहे जो हो।
तुम लोग आज खूब जी भर के चीख लो। इधर पंडित जी बोल रहे थे तो उधर पंडिताइन कह रही थी, राम करे छींकने वाले की नाक में कोड़ निकले। अपने घर में बैठकर चीखें, हमारे दरवाजे पर आकर क्यों चीखते हैं। इस तरीके से वो लोगों को भला बुरा कहे जा रहे थे। पंडित जी फिर लौट आए। पत्नी से बोले, अब क्या करा, जाऊं या ना जाऊं, काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से चीख का दोष जाता है, यानी कि 16 बार अगर लंबी लंबी सांसें लो तो चीख का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। यह कहकर उन्होंने श्वास गिनती आरंभ कर दी। इधर द्वार पर एक दो दिल लगी बाज खड़े थे। उन्होंने एक कौतूल और रचा, यानी उन्होंने पंडित के आने से पहले एक और नया मजाक उन्होंने रच डाला। यानी मोहल्ले के किसी काने को उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे ही पंडित जी जाने के लिए तैयार हुए तो काना उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुक्म है पंडित जी। तो पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो उसके हाथ पांव ढीले हो गए एकदम से, यानी वो फिर से बहुत गुस्सा हुए, हक्के बक्के होकर उसका मुंह देखने लगे। यानी उसके बाद उनका मुंह जो एकदम से लाल हो गया, दांत पीसकर, यानी कि गुस्से में वो बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी इसी वक्त आना था। काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो थे जो मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी बोले, मैं जानता हूँ सारा मोहल्ले वाले का किया कराया है, ये जो कुछ भी किया है सब मोहल्ले वालों ने किया है। मोहल्ले वालों को किसी के लाभ हानि से क्या, यानी उन्हें किसी के नुकसान से क्या मतलब है। वे तो मजाक में पड़े, यानी उनको तो मजाक सूझ रही है। अच्छी बात है, अब मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूँगा। बस तांगे वाले उतार दे मेरा सामान, यानी असबाब। तांगे वाला बोला, तो मेरी मजदूरी लाइए। पंडित जी बोले, मजदूरी, किस बात की मजदूरी। तांगे वाला, इतनी देर से खड़ा जो हूँ, इतनी देर में तो मैं 1 रुपया कमा लेता, घंटा भर खड़ा रहा। अब कहते हैं असबाब उतार दो। मुझे क्या, आप जाइए या ना जाइए, पर मेरी मजदूरी देते जाइए। कुछ देर तक पंडित जी और तांगे वाले में बहस होती रही। अंत में 2-4 आदमी बीच में आए और उन्होंने 4 आने में उनका फैसला करा दिया। तो तांगे वाला असबाब उतार कर और 4 आने लेकर चला गया।